हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मीनाक्षी। और आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब को डिस्कस करने वाली हूं जो कि आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले तो फ्रेजल वर्ब जो है वो होता क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। मतलब इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, कहां पर होता है, ये इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे अ फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड अ प्रीपोजिशन दैट क्रिएट्स अ न्यू मीनिंग। अब देखिए डेफिनेशन क्या बोल रही है कि प्रीपोजिशन जो है वो ये होता है कि भाई वर्ब और प्रीपोजिशन, अगर कोई वर्ब और प्रीपोजिशन दोनों मिलके एक न्यू वर्ड बना रही है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। अब यहाँ पर इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब को डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे ना, तो आप अपनी इंग्लिश को और भी ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। एक नया लुक, एक नया तरीके से आप लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए देखिए, पुट ऑन, टेक ऑफ, गेट ऑन, गेट ऑफ, टर्न ऑन, टर्न ऑफ, टर्न अप, टर्न डाउन, मेकअप, पुट आउट और पुट डाउन। अब ये सारे फ्रेजल वर्ब को हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है, कहां पर यूज होता है, कब यूज होता है। जैसे पुट ऑन, अब हमारी फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट ऑन, जिसका मतलब होता है पहनना या लगाना। मतलब जब कभी भी कोई सी चीज पहनने की बात हो रही है या लगाने के सेंस में हम लोग पुट ऑन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी पुट ऑन अ रेड ड्रेस फॉर द पार्टी। अब देखिए, पुट ऑन मतलब पहनना। जब कभी भी कोई से पहनने की बात हो या आप कुछ चीज पहन रहे हैं, शूज पहन रहे हैं, न्यू ड्रेस पहन रहे हैं, या मफलर पहन रहे हैं, या स्वेटर पहन रहे हैं, जैकेट पहन रहे हैं, जो भी सेंस में, जो भी पहनने के सेंस में अगर आपको बोलना है तो आप वहां पर पुट ऑन का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए, उसने पार्टी के लिए लाल ड्रेस पहनी, उसने पार्टी के लिए लाल ड्रेस पहनी। सो शी पुट ऑन अ रेड ड्रेस फॉर द पार्टी। She put on a red dress for a party. Next है put on your shoes before going outside। मतलब अपने शूज पहन लो, बाहर जाने से पहले अपने जूते पहन लो, अपने शूज पहन लो। नेक्स्ट है he put on some cream on his face। मतलब उसने अपने चेहरे पर कोई सा क्रीम लगाया। वैसे हम लोग अप्लाई का यूज करते हैं, बट अगर आपको एक फ्रेजल वर्ब, एक अच्छे तरीके से सेंटेंस को बोलना है तो फिर आप वहां पर पुट ऑन का यूज करेंगे। जैसे ही पुट ऑन सम क्रीम ऑन हिज फेस, उसने अपने फेस पर क्रीम लगाया, उसने अपने चेहरे पर, उसने अपने फेस पर जो है वो क्रीम लगाया। अब यहाँ पर देखिए, कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि भाई ही पुट क्यों आया, ही पुट्स आना चाहिए, बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये जो पुट है ना, ये एज अ फ्रेजल वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसलिए सारे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है, सबके साथ में हम लोग पुट का यूज करेंगे। अगर पास्ट फॉर्म है तो भी पुट का यूज होगा, क्योंकि पुट की तीनों फॉर्म जो है वो सेम होती है, पुट, पुट और पुट। ठीक है। अब देखिए टेक ऑफ, टेक ऑफ मतलब होता है उतारना या उड़ान भरना। पुट ऑन पहनना और टेक ऑफ उतारना। जैसे पुट ऑन योर शूज, अपने शूज पहन लो, बट टेक ऑफ योर शूज, अपने शूज निकाल दो। नेक्स्ट इसका मीनिंग होता है उड़ान भरना। उड़ान भरना अब ये ज्यादातर एयरप्लेन के लिए यूज होता है। He took off his jacket because it was hot। देखिए, उसने अपनी जैकेट उतारी क्योंकि गर्मी थी, उसने गर्मी थी इसलिए उसने जैकेट उतार दी। तो he took off पहनने के सेंस में होता तो पुट ऑन, बट यहाँ पर उतारने के लिए हम लोग यहाँ पर टेक ऑफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट है द प्लेन टेक्स ऑफ एट 10 AM। मतलब हवाई जहाज जो है वो सुबह 10 बजे उड़ान भरता है। यहाँ पर देखिए, उड़ान भरने के लिए भी हम लोग टेक ऑफ का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है प्लीज टेक ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग। मतलब अपने जो शूज है वो उतार दो, अंदर आने से पहले अपने शूज जो है वो उतार दो। ये टेक ऑफ जो है ये तब आप यूज करेंगे जब कहीं उतारने के सेंस में हो, या एयरप्लेन के लिए हो, प्लेन के लिए हो कि प्लेन उड़ान भरता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गेट ऑन। गेट ऑन मतलब होता है चढ़ना या बैठना। अगर आप किसी ट्रेन में, बस में, कार में चढ़ रहे हैं वहां पर गेट ऑन का यूज होता है। और नेक्स्ट है बैठना, चढ़ना या बैठना। आई गॉट ऑन द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप। मैं अगले स्टॉप पर बस में चढ़ा, मैं अगले स्टॉप पर बस में चढ़ा। नेक्स्ट है शी गॉट ऑन द बाइसिकल एंड स्टार्टेड राइडिंग। वह साइकिल पर चढ़ी और चलाने लगी, वह साइकिल पर चढ़ी फिर वह साइकिल चलाने लगी, तो शी गॉट ऑन द बाइसिकल, वह साइकिल पर
चढ़ी। नेक्स्ट है लेट्स गेट ऑन द ट्रेन क्विकली, चलो फटाफट ट्रेन में चढ़ जाते हैं, चलो फटाफट ट्रेन में चढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है गेट ऑफ, गेट ऑफ मतलब उतरना, गेट ऑफ मतलब उतरना। अब देखिए ही गॉट ऑफ द बस एट द मार्केट, वह बाजार में बस से उतरा। ही गॉट ऑफ मतलब बस से उतरना, ये उतरने के सेंस में होता है। अगर आप किसी वाहन से या कहीं भी उतर रहे हैं वहां पर गेट ऑफ। प्लीज गेट ऑफ द बाइक केयरफुली, कृपया ध्यान से बाइक से उतरिए, कृपया ध्यान से बाइक से उतरिए। प्लीज गेट ऑफ द बाइक, अब यहाँ पर भी देखिए बाइक से उतरने की बात हो रही है। फिर है शी गॉट ऑफ द ट्रेन एट द रॉन्ग स्टेशन, वह गलत स्टेशन पर ट्रेन से उतर गई, वह गलत स्टेशन पर ट्रेन से उतर गई। नेक्स्ट है टर्न ऑन, ये तो सभी को पता है कि टर्न ऑन मतलब चालू करना। जब कभी भी किसी चालू करने की बात होती है, कोई भी चीज कोई भी स्विच जो है वो चालू करने के लिए टर्न ऑन का यूज करते हैं। जैसे प्लीज टर्न ऑन द फैन, फैन चालू कर दो। He turned on the TV to watch a movie, उसने टीवी चालू की। He turned on the TV, उसने टीवी चालू की to watch a movie। अब यहाँ पर देखिए टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब उसने टीवी चालू करी मूवी देखने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग बोलते फॉर, फॉर मतलब भी के लिए होता है, बट जब भी हम लोग फॉर का यूज करते हैं तो उसके बाद वाली वर्ब में ing का यूज करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा होता ही टर्न ऑन द टीवी, उसने टीवी चालू की फॉर वॉचिंग मूवी, वॉच का यहाँ पर वॉचिंग हो जाता, फॉर वॉचिंग मूवी, उसने टीवी चालू करी मूवी देखने के लिए। नेक्स्ट है कैन यू टर्न ऑन द लाइट्स, क्या तुम लाइट चालू कर सकते हो। यहाँ पर कैन का यूज हो रहा है तो कैन मतलब होता है सकते हो। अब यहाँ पर वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई क्या आप लाइट चालू कर सकते हो, कैन यू टर्न ऑन द लाइट्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टर्न ऑफ, ये उसी का अपोजिट है। टर्न ऑन मतलब चालू करना, टर्न ऑफ मतलब बंद करना। जैसे टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले लाइट बंद कर दो। टर्न ऑफ द लाइट्स, टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले लाइट बंद कर दो। शी टर्न ऑफ हर फोन ड्यूरिंग द मीटिंग, उसने मीटिंग के दौरान अपना फोन बंद कर दिया। अब ये जो टर्न ऑफ है ये सिर्फ स्विच के लिए नहीं होता है, देखिए यहाँ पर उसने मोबाइल मीटिंग के दौरान उसने मोबाइल बंद कर दिया। शी टर्न ऑफ हर फोन ड्यूरिंग द मीटिंग। नेक्स्ट है प्लीज टर्न ऑफ द गैस आफ्टर कुकिंग, मतलब खाना बनाने के बाद गैस को बंद कर दो, खाना बनाने के बाद गैस को बंद कर देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टर्न अप। अब टर्न अप मतलब क्या होता है, अगर हम लोग कोई सा वॉल्यूम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ाने के सेंस में भी आप टर्न अप का यूज कर सकते हैं। आना मतलब कहीं पहुंचना, अराइव, वहां पर भी आप लोग टर्न अप का यूज कर सकते हैं। अगर किसी से मिलने के सेंस में हो तो भी टर्न अप का यूज करेंगे। जैसे देखिए कैसे, प्लीज टर्न अप द वॉल्यूम, कैन आई हियर एनीथिंग, आई कांट हियर एनीथिंग। प्लीज टर्न अप द वॉल्यूम, आई कांट हियर एनीथिंग मतलब कृपया आवाज बढ़ाओ, आवाज को बढ़ा दो, वॉल्यूम बढ़ा दो। तो टर्न अप, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आई कांट हियर, मैं नहीं सुन सकता कुछ भी, तो तुम वॉल्यूम बढ़ा दो। फिर है ही टर्न अप लेट फॉर द मीटिंग, वहां मीटिंग में देर से आया। अब देखिए यहाँ पर सेकंड है आना वाले सेंस में है, आना मैंने आपको बताया था यहाँ पर आने वाले सेंस में है, इसलिए वहां मीटिंग में देर से आया। यहाँ पर कैम का यूज भी हो सकता था, बट सेंटेंस को हमें क्या थोड़ा सा अच्छे वे में बोलना था या सही वे में बोलना था। तो ही टर्न अप लेट फॉर द मीटिंग, वहां मीटिंग में देरी से आया, लेट पहुंचा। माई लॉस्ट कीज टर्न अप इन माई बैग, अब मिलने के सेंस में, मिलना मतलब कोई सी चीज मिल जाना। सो मेरी खोई हुई चाबियां मेरे बैग में मिल गई। माई लॉस्ट कीज टर्न अप इन माई बैग। नेक्स्ट देखिए टर्न डाउन, टर्न डाउन मतलब आवाज कम करना, आवाज कम कर देना। टर्न अप आवाज बढ़ाना, टर्न डाउन मतलब आवाज कम करना। और नेक्स्ट है मना करना, इसको देखिए समझते हैं क्या है। कैन यू टर्न डाउन द टीवी, कैन यू टर्न डाउन द टीवी मतलब क्या तुम टीवी की आवाज कम कर सकते हो। कैन यू टर्न डाउन द टीवी, इट्स टू लाउड, यहाँ बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो क्या तुम आवाज कम कर सकते हो, क्या तुम वॉल्यूम कम कर सकते हो। सो कैन यू टर्न डाउन द टीवी। नेक्स्ट है ही टर्न डाउन द जॉब ऑफर, उसने जॉब के ऑफर को ठुकरा दिया, उसने जॉब के ऑफर को मना कर दिया। मना कर दिया
ठुकरा दिया। फिर है शी टर्न डाउन हिज इन्विटेशन टू द पार्टी, उसने पार्टी के लिए उसका जो आमंत्रण है वो रिजेक्ट कर दिया, मतलब मना कर दिया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसे मना कर रहे हैं, तो भी आप लोग वहां पर टर्न डाउन का यूज कर सकते हो और उसको टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए मना कर दिया, ये पास्ट सिंपल है भाई, जिसको टेंस क्लियर है ना उसको ये देख कर समझ में आ रहा होगा कि ये पास्ट सिंपल है, इसलिए हम लोग यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद में टर्न की सेकंड फॉर्म टर्न, यहाँ पर भी ईडी लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है भाई, मेकअप। अब मेकअप तो भैया मेकअप सिर्फ एक ही मतलब नहीं होता मेकअप करने का, वो जो चेहरे पे लीपा पोती की जाती है। मेकअप मतलब बना लेना, झगड़ा सुलझाना या मेकअप करना, ठीक है। इसके 3 मतलब होते हैं। जैसे कैसे, शी मेड अप अ फनी स्टोरी। अब मेक की सेकेंड फॉर्म जो है वो मेड लग रही है, क्योंकि सेंटेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल का है, इसलिए मेक की सेकेंड फॉर्म मेड। सो शी मेड अप अ फनी स्टोरी, उसने एक मजेदार कहानी बना ली। नेक्स्ट है दे हैड अ फाइट बट लेटर मेड अप, झगड़ा सुलझाने के सेंस में बताया था। झगड़ा सुलझाना मतलब उनकी लड़ाई हो गई थी लेकिन बाद में उन्होंने सुलह कर लिया, मतलब उनकी झगड़ा जो है वो सुलझ गया। सो दे हैड अ फाइट, उनकी लड़ाई हो गई थी, बट मतलब पर, लेटर मेड अप, बाद में उनका झगड़ा जो है वो सुलझ गया। नेक्स्ट है शी मेड अप हर फेस बिफोर द इवेंट, उसने इवेंट के पहले मेकअप किया। अब मेकअप वो जो लीपा पोती करते बोला मेकअप भी है और ये एक फ्रेजल वर्ब भी है, जिसका मतलब भी वही होता है कि आप लोग थोड़ा सा मेकअप करना, अपने चेहरे में निखार लाना, रौनक लाना, जो भी है। अब देखिए लास्ट क्या है, पुट डाउन। पुट डाउन मतलब नीचे रखना, कोई सी चीज को, कोई सी वस्तु को नीचे रखना। सेकेंड मीनिंग होता है नाम लिखना, अगर हम कोई सी लिस्ट में, कोई से नोट्स में किसी का नाम लिख रहे हैं। और नेक्स्ट है अपमान करना, जब कभी भी हम किसी का अपमान करते हैं, उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। जैसे ही पुट डाउन हिज बैग ऑन द टेबल, उसने टेबल पर अपना बैग रख दिया, उसने टेबल पर अपना बैग रख दिया, तो ही पुट डाउन हिज बैग ऑन द टेबल। नेक्स्ट है द टीचर पुट डाउन माई नेम ऑन द लिस्ट। अब देखिए कहीं किसी का नाम लिख रहा है, कहीं किसी का नाम लिखा जा रहा है, वहां पर भी पुट डाउन का यूज होगा। सो द टीचर पुट डाउन माई नेम ऑन द लिस्ट, टीचर ने लिस्ट में मेरा नाम लिख लिया। नेक्स्ट है डोंट पुट डाउन अदर्स, इट्स रूड, दूसरों का अपमान मत करो, यह गलत है। डोंट पुट डाउन अदर्स मतलब दूसरों का अपमान मत करो। चलिए अब यहाँ पर वीडियो जो है वो एंड होता है। आई होप आपको जो भी मैंने समझाया है, जो भी जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स आपको बताई है, सारी आपको पूरी क्लियर हुई होंगी डिटेल में। इनके सेंटेंसेस जो भी है उनको थोड़ा सा आप देख लीजिए, सेंटेंस आप भी बनाने की कोशिश करिए। और सबसे पहले तो जो भी फ्रेजल वर्ब बताइए ना उनको आप रट ही लीजिए, एक प्रकार से रट लो। और डेली अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में, डे टू डे जो भी आप बोल रहे हैं उसमें इन फ्रेजल वर्ब का यूज करिए। चुटकियों में आपको याद हो जाएंगी, आप नए नए सेंटेंसेस बनाने लग जाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो इसको ज्यादा से ज्यादा पहले तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, ताकि वो भी इंटरेस्टिंग वीडियो देख पाए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।